Hello student, welcome back to Bishop Academy online classes. Dear student, I have started new chapter फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद एडजस्टमेंट। अभी तक जो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग किया था वो विदाउट एडजस्टमेंट किया था सोल प्रोप्राइटरशिप का। अब जो आप करेंगे वो फाइनल अकाउंटिंग विद एडजस्टमेंट के साथ करेंगे, यानी कि ये विद एडजस्टमेंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये आपका इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस बेस से आपके सेकेंड ईयर के क्लासेस में सारे एडजस्टमेंट इसी के बेस से किए जाएंगे। वहाँ पर इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी और कहाँ पे आप किस चीज़ को शो करेंगे, यही चीज़ें आपके साथ में सेकेंड ईयर में जाएंगी। अगर ये चीज़ आपका अगर वीक है तो आप सेकेंड ईयर में आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं जाएगा। ये चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड के बारे में बता दूं कि जिसमें आपके कौन कौन से ऐसे आपको एडजस्टमेंट करने, जिसमें पहला एडजस्टमेंट आपका है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आपके आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस दोनों एक्सपेंसेस में आपके जो पहले आपने एक्सपेंसेस पढ़ा है वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। जैसे आपका सैलरी हो गया, वेजेज हो गया, रेंट हो गया, टैक्सेज, रेंट एंड टैक्सेज हो गया, ऑफिस रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ड्राइंग हो गया। तो कुछ एक्सपेंसेज ऐसे हैं जिनका आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज का मतलब हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज आर दोज एक्सपेंसेज विच आर ड्यू बट नॉट पेड ड्यूरिंग द ईयर, जो कि ड्यू है लेकिन कंपनी ने पेड नहीं किया है, उस एक्सपेंसेज को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज कहते हैं और ये रिलेटेड एक्सपेंसेज में ऐड कर दिए जाते हैं। दूसरा चीज़ है प्रीपेड एक्सपेंसेज। प्रीपेड एक्सपेंसेज आर दोज एक्सपेंसेज विच आर पेड इन एडवांस बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई एक्सपेंसेज एडवांस में पेड करता है उसको प्रीपेड एक्सपेंसेज कहते हैं। जैसे वेजेज एडवांस पे कर दिया, सैलरी एडवांस पे कर दिया, रेंट एडवांस पे कर दिया। तो इस तरह के एक्सपेंसेज अगर आते हो तो उसको प्रीपेड एक्सपेंसेज कहते हैं। एक्रूड इनकम होता है। एक्रूड इनकम आर दैट इनकम आर दोज इनकम विच आर अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जो कि आपने उसी फाइनेंशियल ईयर में अर्न तो किया है लेकिन रिसीव नहीं कर पाए हैं। वो एक्सपेंसेज आपके एक्रूड इनकम के सेंस में लिए जाते हैं और एक्रूड इनकम हमेशा ऐड किए जाते हैं और इसको आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करते हैं। नेक्स्ट आपका इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आपके लायबिलिटी है, लायबिलिटी के रूप में इसको लायबिलिटी के सेंस में इसका यूज किया जाता है। यानी कि ऐसा इनकम जो आपने एडवांस पे रिसीव किया, जैसे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, वेजेज रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, इस तरह की चीज़ें आपके इस तरह की चीज़ें आपको जो है इनकम रिसीव इन एडवांस के सेंस में आती है और लायबिलिटी क्रिएट करता है, इसलिए ये आप एसेट साइड में शो करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज भी आपकी लायबिलिटी क्रिएट करता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज को भी आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेज आपके लिए एसेट क्रिएट करेगा, इसलिए इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करेंगे। एक्रूड इनकम एसेट साइड में शो करेंगे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आप एज इट एज पहले भी जानते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन ये कुछ दो चीज़ों पर ये वर्क करता है। पहला ये जो आपने पहले जाना है, पहले जो प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा है कि क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो आप ट्रेडिंग अकाउंट पे क्लोजिंग स्टॉक को नहीं शो करेंगे, डायरेक्टली आप उसको बैलेंस शीट में एसेट साइड में करंट एसेट्स के हेड में आप उसको शो करेंगे। वहीं अगर वो क्लोजिंग स्टॉक आपके ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया है, अलग से दिया है, तो उस क्लोजिंग स्टॉक को आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में आप बाय क्लोजिंग स्टॉक करके शो करेंगे और एज इट एज सेम अमाउंट विल बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। लेकिन यहाँ पे जो एडजस्टमेंट होता है वो क्लोजिंग स्टॉक का आगे मैं अभी डिस्कस करूंगा। क्लोजिंग स्टॉक चूंकि ट्रेडिंग में आता है तो मैं उसी से पहले स्टार्ट करूंगा। तो क्लोजिंग स्टॉक में एक चीज़ और होती है कि बाय द वे आपने शुरू से स्टॉक का यूज़ कर रहे हैं
तो उस समय स्टॉक का प्राइस कुछ और था, एट द एंड ऑफ द ईयर उस स्टॉक का प्राइस कुछ और हो गया। तो जो प्राइस चेंजिंग होती है उसमें हम एडजस्टमेंट करना पड़ता है, यानी कि जो करंट प्राइस जो होता है, जो करंट प्राइस होता है, हम उसके साथ जो प्रीवियस प्राइस होता है उसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं। विच एवर इज लेस, जो दोनों में क्या हो, कम हो, यानी कि जो करंट प्राइस वो कम हो या प्रीवियस प्राइस हो वो कम हो, जो दोनों में कम रहेगा हम उसी को शो करते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आपका डेप्रिसिएशन। जो भी फिक्स एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसको हम डेप्रिसिएशन के अमाउंट को हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में उस एसेट में से हम लेस डेप्रिसिएशन करके तब हम अमाउंट को एसेट साइड में लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी प्रोवाइड किया था, जिसकी एंट्री आपको मालूम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इसकी एंट्री करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कैपिटल में ऐड करते हैं, जैसे आप नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को ऐड या लेस करते थे, वैसे ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल में ऐड करते हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भी शो करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ भी वही चीजें हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे, और एज इट एज ड्राइंग में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड करके आप कैपिटल में से लेस करते हैं। नेक्स्ट आपका बैड डेब्ट्स टू बी रिटन ऑफ। बैड डेब्ट्स ऐसा है, उसको हम रिटर्न ऑफ करते हैं, हटाते तो भी पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में करते हैं, और डेब्टर्स में से उसको लेस करते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, अगर बैड डेब्ट्स के लिए कोई प्रोविजन करते हैं तो उसका भी हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं, और एसेट साइड में डेब्टर्स में से लेस करके प्रोविजन को तब हम अमाउंट को कहाँ दिखाते हैं, एसेट्स का अमाउंट के कॉलम में। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स, हम डेब्टर्स को डिस्काउंट भी प्रोवाइड करते हैं, अगर ए पार्ट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स तो हम उसको भी एज इट एज उसको भी लेस करते हैं, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसको शो करते हैं। गुड्स विड्रॉन फॉर डोमेस्टिक यूज, अब प्राइवेट यूज के लिए या डोमेस्टिक यूज के लिए अगर गुड्स का यूज किया जाता है तो इसका हम परचेज में इसका एडजस्टमेंट करते हैं, यानी कि जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं टू परचेज लेस परचेज रिटर्न, उसी में आप लिखेंगे लेस ड्राइंग भी लिखेंगे, अगर सिर्फ गुड्स जो ड्राइंग किया जाता है उसको, और एज इट एज उसको आप कैपिटल में से भी जो ड्राइंग लेस करेंगे उसमें आप उसको ऐड करके लेस करेंगे। ओपनिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट तो ऑलरेडी आपको मालूम है, ओपनिंग स्टॉक आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में करते हैं। गुड्स यूज्ड इन बिजनेस, फ्री सैंपल्स, चैरिटी एंड गिफ्ट, इसका भी एडजस्टमेंट करते हैं, अगर कोई गुड्स अगर यूज होता है, चैरिटी में यूज होता है तो भी आप परचेज में से उसको लेस करते हैं और उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका एडजस्टमेंट, इस तरह का एडजस्टमेंट को आपको करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपको कि क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कैसे करें। तो द क्लोजिंग स्टॉक रेफर्स टू द गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर कंसिस्ट इन फिनिश्ड प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल्स और वर्क इन प्रोग्रेस। इट इज वैल्यूड एट लोअर कास्ट और मार्केट प्राइस, लोअर कास्ट या मार्केट प्राइस, नेट रीजनेबल वैल्यू, जो भी रीजनेबल वैल्यू यानी कि दोनों में से जो कम है, विच एवर इज लोअर, जो दोनों में कम होगा हम उसी का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, जैसे इफ कास्ट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 90,000 while market value of net realizable value at the same stock is 1 lakh, then the value of closing stock for accounting purposes will be considered to be 90,000 because whichever is less, तो 1 लाख है करंट प्राइस और 90,000 प्रीवियस प्राइस है, यानी कि हम 90,000 जो होगा उसी को लेंगे क्योंकि वो 1 लाख से क्या है, कम है। If however in the above case market price of the closing stock is 85,000, then the value of closing stock we continue accounting is 85,000। अगर 90,000 से 85,000 उसकी करंट वैल्यू हो गई तो अब जो करंट वैल्यू है हम उसी वैल्यू को लेंगे, क्योंकि वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है, वही हमारा नेक्स्ट ईयर का क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा, इसलिए हम उसी 85,000 को ही लेंगे। अब इसका एंट्री क्या करते हैं, एंट्री करते हैं क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, इसकी एंट्री यानी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, बीइंग क्लोजिंग स्टॉक बॉट इनटू द बुक्स। द क्लोजिंग स्टॉक इज ascertained only at the end of the year after closing of the accounts and therefore not included in the trial balance generally। जब ट्रायल बैलेंस में ये इंक्लूड नहीं रहता है तभी हम इस चीज को क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है, when closing stock is mentioned outside the trial balance, the treatment of closing stock in the final account is under
ट्रेडिंग अकाउंट क्लोजिंग स्टॉक अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एज सेपरेट आइटम। अगर वो ट्रायल बैलेंस से आउटसाइड दिया है, बाहर दिया है, तो उसको आप क्लोजिंग स्टॉक के बाई क्लोजिंग स्टॉक करके ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखते हैं। बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक अपीयर ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स के अंडर में हम उसको शो करते हैं। ऐसे जैसे ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट के देखिए क्रेडिट साइड में लिखा है बाई क्लोजिंग स्टॉक, और बैलेंस शीट के देखिए एसेट साइड में लिखे हैं क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट के नीचे। ठीक है, इस तरह से हम उसको शो करते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू मे आस्क questions on Google Classroom or WhatsApp group.